भाजपा की खुली पाखंड, अंग्रेजी के खिलाफ उपदेश देते हुए अपने बच्चों को विदेश भेजकर साम्राज्य बनाना, ऐसे राष्ट्र में जहां करोड़ों गरीब भारतीय बेहतर शिक्षा के सपनों पर गुजारा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भाजपा और उसके नेता एक जहरीला कथानक बेचते हैं। अंग्रेजी एक गुलाम भाषा है, औपनिवेशिक जाल जो भारतीय संस्कृति को खा जाता है, और जनता को सच्ची देशभक्ति के लिए हिंदी या संस्कृत से चिपके रहना चाहिए। फिर भी इस भगवा धुंध के पीछे पार्टी के अभिजात वर्ग अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और उससे आगे उच्च स्तरीय अंग्रेजी माध्यम डिग्रियों, लाभदायक व्यवसायों और यहां तक कि विदेशी नागरिकता के लिए। यह सिर्फ विडंबना नहीं है, यह एक क्रूर विरोधाभास है जो भाजपा के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है, जहां शक्तिशाली वैश्विक अवसरों को जमा करते हैं जबकि गरीबों को स्थानीय भाषाओं के घेट्टों में निंदा करते हैं। वे संघर्षरत परिवारों को अंग्रेजी न सीखने की व्याख्या कैसे देते हैं जब उनके अपने संतान न्यूयॉर्क, लंदन और केमैन द्वीपों में भाग्य बनाते हैं। यह कठोर खुलासा मुखौटे को फाड़ता है, नाम लेता है, राजवंशीय सौदों का विवरण देता है और उस पाखंड को धिक्कारता है जो भारत के वंचित वर्ग को जंजीरों में बांधे रखता है। तथ्यों और तीखी आलोचना पर आधारित हम दिखाएंगे कि भाजपा का आत्मनिर्भर भारत तुम्हारे लिए आत्मनिर्भर लेकिन हमारे लिए नहीं का कोड है। एक विश्वासघात जो जितना नाटकीय है उतना ही निंदनीय। महान धोखा। जनता के लिए अंग्रेजी पर भाजपा का युद्ध। भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में जड़ें रखते हुए लंबे समय से अंग्रेजी को पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रतीक बनाकर बदनाम करती आई है। आरएसएस विचारक एम.एस. गोलवलकर ने इसे सांस्कृतिक गुलाम बनाने का उपकरण कहा था और आधुनिक नेता इसे दोहराते हैं। 2025 में भाजपा सांसद और आरएसएस सहयोगी तेजस्वी सूर्या ने मैकॉलेवाद के खिलाफ गर्जना की, भारतीयों से राष्ट्रीय गौरव के लिए अंग्रेजी को अस्वीकार करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक कार्य में हिंदी को बढ़ावा दिया है, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई शिक्षा नीति एनईपी को बढ़ावा देते हैं, जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं पर अंग्रेजी से अधिक जोर देती है। गरीब भारतीयों के लिए संदेश: अंग्रेजी अनावश्यक है, यहां तक कि हानिकारक। विरासत को संरक्षित रखने के लिए भारतीय भाषाओं से चिपके रहे। लेकिन यह बयानबाजी जांच के तहत ढह जाती है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने 2025 में धमाका किया। अंग्रेजी विरोधी भाजपा नेताओं के बच्चे उसी भाषा सीखते हैं और विदेश में पढ़ते हैं। यह एक गणना की गई पाखंड है। अंग्रेजी को कम करके भाजपा जनता को वैश्विक नौकरी बाजार में अयोग्य रखती है, जहां यह हावी है। एक लचीला वोट बैंक सुनिश्चित करती है जो कौशलों पर राष्ट्रवाद से जुड़ा होता है। इस बीच उनके अपने परिवार हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के लिए उड़ान भरते हैं, अंग्रेजी में महारत हासिल करके धन और प्रभाव जमा करते हैं। एक आलोचक ने कहा, वे भारतीय स्कूलों की महिमा करते हैं, फिर भी उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ की पाठ्य पुस्तकें विचारधारा को धकेलती हैं, शिक्षा को नहीं। यह नीति नहीं है, यह वर्ग युद्ध है, जहां अभिजात पासपोर्ट और समृद्धि जमा करते हैं जबकि गरीबी को देशभक्ति के रूप में उपदेश देते हैं। गरीब भारतीयों के लिए दांव क्रूर हैं। अंग्रेजी कुशलता, आईटी नौकरियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक प्रवास के द्वार खोलती है, गरीबी से बाहर के रास्ते। फिर भी सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषा शिक्षा पर भाजपा का जोर लाखों को भाषाई रूप से विकलांग छोड़ देता है। निम्न वेतन की मेहनत में फंसे 2025 में 1.8 मिलियन से अधिक भारतीय छात्र विदेश में पढ़े, 2022 में 750,000 से ऊपर। लेकिन यह निकास विशेषाधिकार प्राप्तों द्वारा नेतृत्व किया जाता है, गरीबों द्वारा नहीं। जो नेता अंग्रेजी आश्रयों में अपने बच्चों को भेजते हैं वे वंचितों को उसी से इनकार कैसे कर सकते हैं? यह नाटकीय नहीं है, यह निरंकुश है। नेपो अभिजात का नाम लेना, भाजपा नेताओं के बच्चे विदेश में भाग्य बनाते हुए इस पाखंड को प्रकाश में खींचते हैं, ठंडे कठोर तथ्यों के साथ। दर्जनों भाजपा मंत्री और नेता ऐसे बच्चे रखते हैं जो विदेश में फलते फूलते हैं, अक्सर अंग्रेजी बोलने वाले राष्ट्रों में डिग्रियां और व्यवसायों का पीछा करते हुए जो वैश्विक अभिजात चिल्लाते हैं। यहाँ एक निंदनीय सूची है। 1S जयशंकर, विदेश मंत्री। विडंबना ब्रह्मांडीय है। भारत का शीर्ष राजनयिक जो दुनिया से अंग्रेजी में बातचीत करता है का बेटा अमेरिका में गहराई से जड़ा हुआ है। ध्रुव जयशंकर अमेरिकी नागरिक, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और प्रिंसटन में पढ़े और अब वॉशिंगटन डीसी में ORF अमेरिका का नेतृत्व करते हैं, एक थिंक टैंक जो अमेरिका भारत संबंधों को प्रभावित करता है। जबकि जयशंकर दिल्ली से विश्व गुरु का उपदेश देते हैं,
उनका बेटा अमेरिकी जीवन बनाता है। पाखंड पूरी तरह, खासकर जब वे अध्ययन विदेश आलोचकों को नई बीमारी कहकर खारिज करते हैं। 2 पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री गोयल, जो मेक इन इंडिया का समर्थन करते हैं, दोनों बच्चों को हार्वर्ड भेजा। बेटा देवांश ध्रुव ने वहां अर्थशास्त्र पढ़ा, फिर MBA किया और अब न्यूयॉर्क में निवेश बैंकिंग में काम करते हैं। बेटी राधिका ने हार्वर्ड से स्नातक किया और अमेरिका में काम करती है। उनके व्यवसाय वैश्विक वित्त से जुड़े, गोयल द्वारा प्रचारित आत्मनिर्भर कारखानों से दूर। वे गरीब भारतीयों को कैसे कहते हैं कि अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। 3 निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। भारत की अर्थव्यवस्था प्रबंधित करने वाली महिला की बेटी ने विदेश में व्यापक रूप से पढ़ाई की। वंगमई पारकला ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UK और नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय अमेरिका से डिग्रियां प्राप्त की और अब अमेरिका में पत्रकारिता में काम करती है। सीतारमण, जो राजकोषीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, को तब बैकलैश का सामना करना पड़ा जब उनकी बेटी की विदेशी शिक्षा को अभिजात दोहरे मापदंडों के प्रमाण के रूप में उजागर किया गया। 4 राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। सिंह एक मुखर देशभक्त के छोटे बेटे नीरज ने विदेश में पढ़ाई की। विवरण विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर इशारा करते हैं। जबकि सिंह भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनका परिवार वैश्विक सीमाओं के छिद्रपूर्ण होने से लाभान्वित होता है। विशेषाधिकार प्राप्तों के लिए। 5 रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री। प्रसाद का बेटा अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री रखता है। प्रसाद, जो कभी अदालतों में हिंदी के लिए धकेलते थे, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैं करता हूं वैसा नहीं, के सिद्धांत का उदाहरण देते हैं। 6 हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा, नीचे करियर बनाते हुए। 7 जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री। बेटे ने UK के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कोर्स पूरा किया। 8 अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। डोभाल के बेटे अपतटीय साम्राज्यों के पोस्टर बॉय हैं। बड़ा बेटा शौर्य, भाजपा राजनीतिज्ञ, अंतरराष्ट्रीय सौदों से जुड़े व्यवसाय चलाते हैं। छोटा बेटा विवेक कैमैन द्वीपों में एक हेज फंड संचालित करता है, एक कर स्वर्ग, जिसकी डोभाल सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हैं। जबकि डोभाल स्वर्गों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, उनका परिवार उनसे लाभ उठाता है। शुद्ध पाखंड। 9 BS येदियुरप्पा, पूर्व कर्नाटक CM। उनका परिवार वैश्विक व्यवसाय चलाता है। छोटे सदस्य UK में पढ़े और अंतरराष्ट्रीय रूप से परामर्श देते हैं। ये अलग अलग मामले नहीं हैं। मोदी के 2020 कैबिनेट में 56 मंत्रियों में से 12 ने बच्चों को विदेश भेजा। यहां तक कि अमित शाह का परिवार अंतरराष्ट्रीय उद्यमों से जुड़ा है, हालांकि उनका बेटा जय भारत में रहता है। और मोदी का अपना विस्तारित परिवार। रिपोर्टों के अनुसार रिश्तेदार विदेश में बस गए हैं। पैटर्न स्पष्ट है। भाजपा के बड़े लोग अंग्रेजी और विदेशी तटों को अपने राजवंशों के लिए सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीबों से उन्हें दूर फेंकते हैं। क्रूर प्रभाव। हताशों से अंग्रेजी इनकार करना भारत के वंचितों के लिए अंग्रेजी विलासिता नहीं है, यह अस्तित्व है। एक नौकरी बाजार में जहां 80% अवसर इसके लिए मांग करते हैं, स्थानीय भाषा शिक्षा बच्चों को बेरोजगारी या नीच काम के लिए अभिशप्त करती है। भाजपा की NIP अपनी क्षेत्रीय भाषा फोकस के साथ इसे बढ़ाती है, क्योंकि आलोचक तर्क देते हैं कि यह 2 स्तरीय प्रणाली बनाती है। अमीरों के लिए अभिजात अंग्रेजी, बाकी के लिए घटिया हिंदी। गरीब परिवार विदेशी पढ़ाई के लिए जमीन बेचते या आड़ लेते हैं, लेकिन भाजपा नेता इसे बीमारी कहकर मजाक उड़ाते हैं। यह विरोधाभास क्रोध को ईंधन देता है। तुम्हारे बच्चे दंगाई बनाए उनके विदेश में पढ़ते, जैसा एक रिपोर्ट ने व्यंग किया। जबकि भाजपा के बच्चे हेज फंड और थिंक टैंक लॉन्च करते हैं। गरीब युवा टूटे सिस्टम का सामना करते हैं जो कौशलों पर विचारधारा धकेलते हैं। वे भारत में मरो का उपदेश कैसे देते हैं जब उनके परिवार विदेश में फलते हैं। हथियारों का आह्वान, अभिजात के खेल को उजागर करें। यह नाटकीय विरोधाभास संयोग नहीं है, यह असमानता को कायम रखने के लिए इंजीनियर किया गया है। भाजपा नेता राष्ट्रवाद को हथियार बनाते हैं ताकि अपनी लूट से ध्यान हटाएं। बच्चों को विदेश भेजते हुए जबकि गरीबों को गरीबी में फंसाते हैं। गांधी ने गरज कर कहा, अब समय है इस पाखंड बहुत को पुकारने का। सिंगापुर में आप जैसे पर्यवेक्षक मैथ्यू सैमुअल के लिए, जहां बहुसंस्कृतिवाद और अंग्रेजी सफलता को आगे बढ़ाते हैं, यह भारत के अभिजात विश्वासघात को रेखांकित करता है। बेहतर की मांग करें, अंग्रेजी तक समान पहुंच, अभिजात छूट नहीं। दांव एक राष्ट्र का भविष्य। पाखंडियों द्वारा